तो हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे टैली के सभी ग्रुप्स को आज इस एक वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ अंडर ग्रुप कैटेगरीज। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी मिलती है, ये कैटेगरीज को पहले मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ कि जो ये कैटेगरीज हैं इनके अंडर ही हमारे जो ग्रुप्स हैं वो बनते हैं। हमारे पास 4-5 प्रकार की जो कैटेगरीज होती हैं उसी पर हमारे क्या है अंडर ग्रुप्स हमें टैली में मिलते हैं। तो अगर हम इन कैटेगरीज को समझ लेते हैं तो हमें अंडर ग्रुप सिंपल वे में आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कैटेगरी है ग्रुप्स की, तो वो रहती है एसेट्स की, सेकंड हमारी लायबिलिटीज़ की, थर्ड हमारी इनकम की, और फोर्थ हमारी एक्सपेंसेस की, और फिफ्थ हमारी मिसलेनियस की। तो सबसे पहले अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं, इनका मीनिंग क्या रहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसेट्स को। इसके मीनिंग को अगर समझते हैं, व्यापार की ऐसी चीज़ें जिनसे भविष्य में लाभ मिलेगा वो हमारी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती हैं। टैली में इनका क्या पर्पज़ होता है, जैसे कि भवन हो गया, नकद हो गया, स्टॉक हो गया, आदि संसाधनों का रिकॉर्ड रखना, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या रहते हैं हमारे, फिक्स एसेट्स, कैश, बैंक अकाउंट, स्टॉक, डेटर्स, ये हमारी क्या है, एसेट्स हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं लायबिलिटीज़ को। तो इसके मीनिंग को अगर समझते हैं तो व्यापार की देनदारियाँ जो दूसरों को चुकानी है वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज़। सिंपल मैं बताता हूँ, जो आपको किसी को पैसे देने हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। इनका पर्पज़ क्या रहता है टैली में लायबिलिटीज़ का, उधार का बकाया भुगतान आदि को दर्शाना, जिससे कि हमें पता लग सके हमें उधार कितना है और बकाया कितना बचा हुआ है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, लोन्स हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, ड्यूटीज़ हो गई एंड टैक्सेस हो गई, ये हमारी क्या है, सभी लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको इसके ऊपर एक सिंपल वे में वीडियो शॉर्ट्स दे देंगे। नेक्स्ट टाइम समझ लेते हैं इनकम को। तो अगर इनकम के मीनिंग को समझें तो व्यापार की कमाई या राजस्व हमारी क्या कहलाती है, इनकम। जो भी हम कुछ भी पैसा कमा रहे हैं हमारे बिजनेस से, वो है क्या, हमारी इनकम है। इसका पर्पज़ क्या रहता है टैली में, बिक्री या सेवाओं से होने वाली आमदनी को रिकॉर्ड करने का इसका हमारा पर्पज़ रहता है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सेल्स हो गई, कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये हमारी सभी क्या है, इनकम से हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंसेस के अगर हम इसको मीनिंग को समझें तो व्यापार संचालन में होने वाली दैनिक खर्चे का पर्पज़ क्या रहता है, जैसे वेतन हो गया, किराया होगा, बिजली होगी आदि होगी, इनका रिकॉर्ड रखना, जिससे कि हमारे जो ये पता लग सके कितना हमने सैलरी दी है, कितना हमने किराया देना है, कितना बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो सैलरी, रेंट, परचेज, ये हमारे क्या सभी खर्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जान लेते हैं जो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा जा सकता है, वो है हमारा मिसलेनियस। इसके मीनिंग को समझें तो अस्थायी या विशेष प्रयोजन के खाते। पर्पज़ क्या रहता है इनका, आपको पर्पज़ से समझ में आ जाएगा। समायोजन टेम्परी एंट्री के लिए, मतलब कि विशेष प्रयोजन के खाते होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब कि इनको हम फिक्स नहीं रख सकते, इनको हमने एक हमारे बैलेंस शीट को मैच करने के लिए बना दिया है, लेकिन हमें इसको बाद में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास पैसे आए हैं, आपको कमीशन रिसीव हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो किसने दिया है, तो आप उसको सस्पेंस में भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, ये हमारी क्या होती है, सभी एसेट्स। जो मिसलेनियस एक्सपेंस में हमारी एसेट्स होती है वो सभी हमारी मिसलेनियस में आ जाती हैं। तो अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि टैली प्राइम में अंडर ग्रुप को, कि कौन सा अंडर ग्रुप किसके अंडर आता है। तो अंडर ग्रुप की मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार की है, जिसके बेस पर आप समझ सकते हैं कौन सा अंडर ग्रुप किसके अंडर आता है। तो ये टेबल ऐसी हमारी रहने वाली है, जो कि इसमें आपको मिल जाएगा कैटेगरी वाइज और एग्जाम्पल, यूज़ केस, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, जिसमें अंडर ग्रुप का नेम है, आपको कैटेगरी है, एग्जाम्पल्स है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किसका कहाँ पर यूज़ हो रहा है, हमारी कैटेगरी कौन सी है, एग्जाम्पल्स के साथ प्लस यूज़ केस भी मिलता है, तो आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप PDF को लेना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको कमेंट में अपनी ईमेल डाल सकते हैं और हम आपकी ईमेल कर देंगे। तो नेक्स्ट है एक और प्लेलिस्ट है हमारी अंडर ग्रुप की सेकंड वाली, जो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि हमारी ये रहने वाली है। इसमें कैश इन एंड एसेट, पेटी कैश, डिपॉजिट, सभी आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा क्या होता है, कैटेगरीज क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी सभी आपको समझ में आ जाएंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हमें कमेंट में ईमेल डालकर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। टैली प्राइम के सभी अंडर ग्रुप को डीप में जानना चाहते हो तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखें।
प्लेलिस्ट का नेम आपको मिल जाएगा टैली लेजर अंडर ग्रुप वाइज वीडियोज़। ये हमारी प्लेलिस्ट रहेगी। आप इसको अगर आपका कोई भी अंडर ग्रुप में कोई भी डाउट है तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिंगल ग्रुप को काफ़ी सिंपल वे में और एक छोटे समय में, कम समय में कंप्लीट किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।